एकदम सरप्राइज या बहुत लोगों के लिए शॉकिंग खबर आई जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं मुझे राज्यसभा जाना है। राज्यसभा जाएंगे तो वो ऑब्वियसली बिहार के सीएम नहीं रहेंगे। तो बिहार में नया सीएम अब ऑब्वियसली बात है बीजेपी से आएगा। बीजेपी को फर्स्ट टाइम एवर बिहार के अंदर अपनी पार्टी से अपनी चॉइस का मुख्यमंत्री मिलने वाला है। पर इसमें पूरी हिंदी पट्टी में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बहुत सारी पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो रही है। 2024 से पहले नीतीश कुमार संभावित इंडिया गठबंधन के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते थे। कई लोग कहते हैं अगर वो इंडिया के साथ रहते तो क्या रिजल्ट रहता बिहार के अंदर, कौन सत्ता में आता, बड़े बड़े सवाल है। पर अब वो सब छूट चुके हैं। अब तो बात ये है किस तरह ये सारा खेल हुआ। सर, अंदर की खबर जानने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एज ऑलवेज द मैन हु नोज ऑल द इनसाइड डिटेल्स। तो सर प्लीज स्टार्ट कीजिए। ये पॉलिटिकल अर्थक्वेक सुनामी 2005 से बिहार में नीतीश कुमार कैसे खत्म हुआ है? नरेंद्र मोदी का इजीली इतना जल्दी अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। उसका 3 उदाहरण मैं दे दूंगा। घर में घुस के मारूंगा, दूसरा द्रौपदी मुर्मू, तीसरा नितिन नबीन। ये तीनों से आप देखोगे उनके मन में क्या चल रहे थे। नॉट ओनली दैट ईश्वरन, बिहार का प्लान, नरेंद्र मोदी अमित शाह का प्लान, बिहार का प्लान, नरेंद्र मोदी अमित शाह का प्लान से एक आगे का करके पिछले 5-6 दिन में कुछ तो खबर चल रही थी, लेकिन पता नहीं था क्या है। बहुत सीक्रेट मेंटेन किया, जैसे डिमोनेटाइजेशन किया है, जैसे 370 कटाया, ऐसे ऐसे राजनीतिक रूप में। इसका एक ही है, राहुल गांधी के हाथ में लोकसभा में जो डिशुम कर रहे थे, जो क्या बोल रहे थे उन्होंने, मार्शल आर्ट्स, उसी दिन ये फायदा हुआ है। ये राहुल गांधी के बेवकूफ की वास्ते नरेंद्र मोदी ने एक चाटा मारा, ठीक से चाटा मार दिया। जेनजी, क्या जेनजी है? अभी बिहार का चुनाव नवंबर 14 तारीख चुनाव का भाषण में बीजेपी हेडक्वार्टर से नरेंद्र मोदी साहब का भाषण आप सुन के होते, आपको पता लगेगा बिहार का मैं इंप्रूव करके बेस्ट स्टेट बनूंगा। उसके बाद नितिन नबीन आया, उसके बाद ये अचानक मिस्टर नीतीश कुमार का आ गया। इसमें सचमुच कारण ये है, भगवान नीतीश कुमार को अच्छा रखे, ईश्वरन का रखे, राजगोपाल का रखे, कल सवेरे क्या होगा पता नहीं है। मिस्टर नीतीश कुमार का तबीयत बिगड़ गया। 15-20 दिन से बीजेपी लीडर्स का खबर ये है, जल्दी से जल्दी उनकी कार्यकाल टाइम पर वो खुद इस्तीफा दे करके, सो दैट जेडीयू इंटैक्ट रहेगी। उसमें 1 साल होने वाले हैं, लेकिन उनको भी मुख्यमंत्री पद से लेकर के केंद्रीय मंत्रिमंडल पर जून 10 तारीख 15 तारीख के बीच में लेके आ जाएगा। 2 महीने टाइम दे दो, तब तक इसके इलाज होंगे वगैरह। लेकिन इसका रिजल्ट जो आज के 5 तारीख यूनानिमसली हो जाएगा, अलग बात है। इसको बीच में कांग्रेस को शॉर्ट ट्रीटमेंट दिया है नरेंद्र मोदी ने बिहार को। जेनजी, नेपाल प्लस इंडिया में राहुल गांधी नफरत फैलना चाहते थे, उसके भारत मंडप पर नंगा नाच रहे थे, उसी से नरेंद्र मोदी का गुस्सा आया, तू तो नंगे हो गया और नंगा होने का क्या है। ये आज नंगा किया राहुल गांधी के मिस्टर नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को इस्तीफा दे करके दिल्ली लेके आ रहे। यही तो मेरा अंडरस्टैंडिंग है सर। बट इसमें 2 सवाल उठते हैं। पहला, आपने कहा जेडीयू वाज नीतीश कुमार। बिना नीतीश कुमार के मुझे लगता है अब तो जेडीयू बचेगा ही नहीं। कुछ लोग आएगा बीजेपी में और कुछ लोग जाएगा आरजेडी में। तो इफेक्टिवली अब ये 2 पार्टी स्टेट बन जाएगा, बीजेपी वर्सेस जेडीयू, कांग्रेस, एआईएम भी अच्छा प्लेयर है, वहां पे 2 चुनाव जीत चुका है। तो बीजेपी के लिए एक और बड़ी स्टेट्स विद 40 एमपीज, अगली बारी सीट शेयरिंग भी नहीं होगा सर। जेडीयू को कहां इतना सीट मिलेगा, कितना मिला था इस बार पता नहीं, 19, 17, 18 जो होगा।
जो मेरा ध्यान में किसी ने समझाया, मैंने भी बातचीत छीड़ी, बड़ा ऊंचा नेतृत्व में बैठे हैं, एक आदमी से बात, एक सज्जन से बात करने टाइम पर मुझे लग रहा है इस कारण उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ तीसरा बार आना है। उधर ब्राह्मण्स अपर कास्ट लोग नाराज है। बिहार में जो भी करोगे असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, उत्तर प्रदेश असर बिहार में पड़ेगा। बिहार में ये मंडल कमंडल राजनीतिक छोड़ करके विकास मंडल पकड़ेंगे। विकास का मंडल पकड़ने के बाद उसको असर बिल्कुल उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। मैं इसका छोटा उदाहरण इससे हट करके मैं दे दूंगा। बनारस वाराणसी में क्यों नरेंद्र मोदी 2014 में कंटेस्ट किया? अगल बगल में 5-6 स्टेट्स, 5-6 क्षेत्र बक्का हो गया। सो देयरफॉर रेंजी एक कारण था। उत्तर प्रदेश में तीसरा बार मिस्टर योगी आदित्यनाथ को बिठाना एक कारण था। ये सबसे ऊंचा कारण है नरेंद्र मोदी विक्ट्री स्पीच में बीजेपी हेडक्वार्टर से बोला था बिहार को मैं विकास करके दिखा दूंगा। वो बीजेपी अध्यक्षता में होगा। ये बीमारू स्टेट करके मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश से सारा करते थे ना, बिहार को जड़ करके अभी डेवलपमेंट स्टेज होगा। इसलिए तो बजट में भी इंपॉर्टेंस दिया है। आखिर में सत्ता में लेकर के भी करेगा, लेकिन इसमें असल पिसल तो जरूर होगा। ये कौन मुख्यमंत्री बनेगा और 19 तारीख तक आपको 10 दिन 15 दिन टाइम है। सर पर दो सवाल इसमें उठते हैं, क्योंकि यूपी में जिस तरह डेवलपमेंट हुआ है और ये सबको दिख रहा है, रोड्स, हाईवेज, इकोनॉमी के अंदर कितनी जीडीपी बढ़ी है, ये सब फैक्ट्स हैं, तो इस पे हम ज्यादा नहीं करूंगा। पर बिहार में आपको क्या लगता है, बीजेपी विल डू ओबीसी सीएम या जनरल कास्ट सीएम? किस तरह क्या गॉसिप चल रहा है? क्योंकि नाम तो किसी को पता नहीं होता, बट इज देयर एनी, व्हाट आर योर फेवरेट्स, व्हाट आर योर फ्रंट रनर्स? मेरा तो एक बीजेपी का अध्यक्षता में 2 एग्जिस्टिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स में उसमें एक बनेगा। मेरा ख्याल से नित्यानंद राय को तो दिल्ली में रखेंगे, सम्राट चौधरी का करेंगे। एक ही यादव है, कुर्मी है, सब कुछ है। नीतीश कुमार बेटा का एमएलसी बना देंगे। जो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया ना जी, आज एमएलसी ने भी इस्तीफा देना पड़ेगा। आप ये कलेक्ट करने के बाद 15 दिन को अंदर अंदर उसमें बाकी टाइम पर उनके एमएलसी बना देंगे। नितिन नवीन ने एमएलए इस्तीफा देना पड़ेगा, वो सिटिंग एमएलए है बिहार का। सो उसको पकड़ना है। उस क्षेत्र में 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, 2 जेडीयू का होगा, एक नीतीश कुमार का बेटा, एक दूसरा का। लेकिन इसमें सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनाएगा, यही तो मेरा ख्याल से लगेंगे। लेकिन ऑन द ओवरऑल सिचुएशन में जून 10 तारीख तब प्रधानमंत्री तीसरा साल में एंट्रन करेंगे। उस दिन पर जबरदस्त मंत्रिमंडल परिवर्तन होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में। उसमें नीतीश कुमार का अच्छा पोर्टफोलियो मिल जाएगी। पर सर लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार जी की हेल्थ पे बड़े बड़े सवाल हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, मतलब मैं तो अपना, देयर इज नो पोस्ट लाइक सीएम पोस्ट। मुझे याद है सर, जब हम यंग थे तो मेरे एक फ्रेंड थे, उनके फादर मिनिस्टर थे, वो कहते थे भारत में सिर्फ 3 ही पोस्ट है। तो ऐसे कौन सी 3? डीएम, सीएम, पीएम, बाकी सब टाइम पास है। तो बोलते एरिया में डीएम डिसाइड करता है, स्टेट में सीएम डिसाइड करता है। ये तीनों को तो सुई लगा दिया नरेंद्र मोदी ने। वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। सो देयरफॉर वो अभी टेक्नोलॉजी इरा पर वो तीनों तो स्वाभाविक रूप में बोलने के लिए रहेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो उसको आदेश दिया, सीएम बदलूंगा मैं, देवेंद्र फडणवीस का, मनोहर लाल खट्टर का लेके आऊंगा, मोहन यादव को लेके आ दूंगा, नाहब सिंह सैनी को लेके आ जाऊंगा। ऐसे किया है सीएम का। डीएम को तो पूछिए मत, आजकल डीएम को कौन पूछता है, सारा एवरीथिंग इज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हो गया है। उस समय सर टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, एरियाज में इतना कंट्रोल नहीं था, इंफॉर्मेशन नहीं जाती थी, तो लोग एरिया में काफी इंडिपेंडेंस था। टेंडर्स भी अलग अलग थे, अब तो टेंडर्स भी सेंट्रलाइज्ड हो गए हैं। इसमें बहुत से, मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी को नजदीक से मैं देखते आ रहा हूँ ये चीज। सपोज अरुण जेटली साहब, सुषमा स्वराज, गोपीनाथ मुंडे, आनंद कुमार रहते हो गए,
इसको परिणाम अलग हो गए होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का स्पेशल असिस्टेंट अमित शाह से मिल रहा है पॉलिटिकली, दैट इज व्हाई ही इज सक्सीडिंग। अमित शाह का कंट्रीब्यूशन 100% है इसमें। आप ये सारा छोड़ दो ईश्वरन, मैं एक सवाल दे दूंगा, अगले महीने 30 तारीख के अंदर अंदर इंडिया में नक्सलवाद को मैं खत्म करूंगा करके खत्म कर दिया है नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने। उसको इंपॉर्टेंस है बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, क्योंकि एक जमाने पर तिरुपति से पशुपति तक करके एक कॉरिडोर, रेड कॉरिडोर था, वो सारा खत्म कर दिया 10 साल में। वो श्रेय नरेंद्र मोदी को जाते हैं, अमित शाह को जाते हैं। सिमिलरली आई टेल यू, बिहार में विकास आएगा जैसे उत्तर प्रदेश में आपने 2 एयरपोर्ट आया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको तरह बिहार में भी करेंगे। मकाना बोर्ड करके एक स्थापित किया है प्रधानमंत्री ने 2025 बजट में। उसका एक्सपोर्ट कितना हो रहा पता आपको? 8,000 करोड़ रुपया पिछले बार एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये 8,000 करोड़ में आम जनता, मकाना जो कल्टीवेट कर रहे हैं फार्मर्स, किसान, उसको तो फायदा आ गया। विद दैट बैकड्रॉप ईश्वरन, मुझे लगता है ये चीज बिहार का जो परिवर्तन है वेस्ट बंगाल चुनाव में भी पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में बिहारी वोटर्स, बिहारी माइग्रेंट्स वोटर्स कम से कम 3 से 4-5% तक है, जरूर पड़ेगा। ये सारा व्यवस्था करके ही ये रूपरेखा दिया है, अच्छा हो गया, लास्ट डे में स्ट्राइक कर दिया। सर, पर मैं थोड़ा बीजेपी पे आना चाहता हूँ कि कई बड़े नाम थे, जैसे स्पेशली एक नाम की बात करें, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे स्मृति ईरानी मे कम बैक, मे गेट अ राज्यसभा बर्थ, मे बी री एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि डायनामिक लीडर हैं, एक्सपीरियंस लीडर हैं। तो सर, ये जो बीजेपी की राज्यसभा लिस्ट है ओवरऑल, आप उसको किस पैरामीटर्स में देखते हैं कि किस तरह किया? क्योंकि कोई भी बड़े नाम को रिवाइव नहीं किया गया, जो लोकसभा में हार गए थे या जो बहुत देर से चाह रहे थे, किसी बड़े नाम को रिवाइव नहीं किया गया। लोकसभा में काफी बड़े नाम हारे थे, जिसमें स्मृति ईरानी भी एक नाम है, पर वो सारे बिल्कुल। तो क्या इसके पैरामीटर्स थे, क्या सोच के किया गया है सर? 2029 का हम लोग तीसरा बार, चौथे बार आना है। 2047 विकसित भारत में जितना भी हम लोग यूज किया है फिर टच नहीं करेंगे। जितना भी टाइगर बुक होगा, घास को तो नहीं खाती है। नरेंद्र मोदी का है, मैं स्मृति ईरानी को ये नहीं कर रहा, वो शी विल बी गिव अकोमोडेटेड एल्सवेयर, वही राज्यसभा, सम अदर पोजीशन। सिमिलरली अभी देखो धीरे धीरे कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद इतना सीनियर लीडर है बिहार से, उसका प्रिविलेज कमेटी अभी अपॉइंट किया है। लेकिन रविशंकर प्रसाद का अच्छा पटना से एमपी है, 4 बार एमपी है। जयप्रकाश नारायण को नजदीक था, लालू यादव, नीतीश कुमार का सीनियर है, दोनों को उंगली पकड़ करके राजनीतिक सिखाया, लेकिन दरकिनारे किया है। ही इज नॉट इन इंपॉर्टेंट पोजीशन। रविशंकर प्रसाद वुड हैव बीन अ बेस्ट चॉइस फॉर बीजेपी प्रेसिडेंटशिप, लेकिन नितिन नबीन को लेके आया क्यों? ये नेपाल का असर है, जेंजी का असर है। प्रधानमंत्री घर में घुस के मारूंगा करके दिखाया, पहलगाम पालकोट स्ट्राइक के बाद उसको इमेज को बरकरार रखना हो, आने वाले 10 साल को अंदर अंदर उसको इम्प्लीमेंटेशन को आगे लेके जाएगा। ये चीज नरेंद्र मोदी के मन पर है। ये वही तो नितिन नबीन का एग्जाम्पल, यू कैन अप्लाई इट इन द राज्यसभा। व्हाई स्मृति ईरानी डिड नॉट गेट? अमित शाह, नरेंद्र मोदी वांट्स यंगर पर्सन, इसीलिए तो ये किया है, मुझे लगता है। लेकिन बाकी लोगों के लिए नहीं, जरूर अकोमोडेट करेंगे, ऐसी बात नहीं। स्मृति ईरानी को अच्छा पोजीशन मिलेगा। सर, अब इसका नेक्स्ट जो फॉल आउट आ रहा है, 2 चीजें बची हैं बड़ी। मैं बीजेपी इंटरनल करना चाहता हूं, लास्ट क्वेश्चन, देन आई विल गो टू कांग्रेस एंड तमिलनाडु एंड ऑल। के एक पार्टी रीऑर्गेनाइजेशन होना है, उसमें चेहरों ने आना है। दूसरा कैबिनेट, आप कह रहे हैं 3rd ईयर घुसते हुए, क्योंकि जो 24 का रिजल्ट था वो बीजेपी के लिए शॉक था। 400 पार सोच रहे थे, उस तरह आया नहीं, तो उस तरह कैबिनेट में कुछ बहुत चेंजेस नहीं किया। उस समय दे वांटेड स्टेबिलिटी। नाउ दे आर वेरी स्टेबल, वेरी सेफ। बिहार में भी मुख्यमंत्री हो जाएगा, उस महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है। 24 के बाद जो दिल्ली के अंदर है, जो चुनाव लड़े हैं 24 के बाद बड़ा चुनाव जीते हैं।
तो दे आर एज स्ट्रॉन्ग एज दे वुड हैव बीन अगर 400 सीटें आती, राइट। राज्यसभा में भी नंबर आ जाएंगे। तो सर आप कैबिनेट में क्या देख रहे हैं, कौन से बड़े नाम, क्या पैरामीटर्स देख रहे हैं कि जो बाहर जाएंगे, क्या नहीं आएंगे, व्हाट इज द बस, क्योंकि बातें तो शुरू हो गई हैं उसको लेकर। ये बातें तो शुरू होगी। जो तेजस सूर्या बंगलुरु से एमपी है, हाँ जी, अनुराग ठाकुर का फिर लेंगे। सिमिलरली निशिकांत दुबे का फिर लेंगे। वो चेहरा मन पर क्या है भगवान जाने, हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये बिहार को पहले बड़ा अचानक कि नीतीश कुमार साहब को राज्यसभा आने का इच्छा था चीफ मिनिस्टर बनने के पहले। दो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं भंडारी साहब, आपको दर्शकों को भी समझाना चाहता हूं। ये स्मूथली जा रहे थे पटरी से गाड़ी, ये पटरी से गाड़ी उतरने टाइम पर पहाड़ी से उतर चुकी है, लेकिन रीएस्टैब्लिश किया नरेंद्र मोदी ने। ये नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री कार्यकाल में एक मोड़ आया, उस मोड़ से नरेंद्र मोदी ने सीखा। वो मोड़ जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ नहीं होते, कंटिन्यू कर दिए होते, सब लोग 2027 तक नीतीश कुमार को वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे, राजनाथ सिंह को वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे, नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट बन के जाएगा। इतना अफवाह तो खत्म कर दिया जो वन रेसिग्नेशन ऑफ मिस्टर जगदीप धनखड़, उसमें बड़ा खेल हुआ है। इसीलिए तो दानियल अंबानी फंस जेल जाने तक तैयार है। ही इज द पर्सन हु सजेस्टेड आप प्रधानमंत्री बन जाओ, चंद्रबाबू नायडू को मैं बात करूंगा करके योजना तैयार किया है। ये सारी की सारी पानी फेंक दिया मिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक रातों रात में रिजिग्नेशन लेकर। आपने आज बोला सर, तो सुनिए उधर से आजकल वो मिस्टर जगदीप धनखड़ क्लैरिफिकेशन देते जा रहे, मेरा तबीयत को मजबूत करने के लिए मैं इस्तीफा दिया, मेरा तबीयत ठीक था, ये कल बोला। लेकिन उस दिन बोला मुझे दाढ़ी वालों से डर लगता है सर, वो भी वीडियो बहुत वायरल हुआ है जिसमें वो कहते हैं मुझे दाढ़ी वाले लोगों से डर लगता है। तो सबको दिख रहा है क्या मैं तो दाढ़ी नकाब से भी डरेगा। नहीं तो जो मिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया ना जी, जो जगदीप धनखड़ का, वो हम लोग याद करना पड़ेगा। किसी ने मुझे समझाया ये चीज, इसीलिए तो मैं आपको बता रहे। एंड नॉट ओनली दैट, ये उस टाइम पर नीतीश कुमार को वाइस प्रेसिडेंट बन गए होते, सरकार नहीं चलती क्योंकि उनको बीमार है, बिहार में करना है। ये यही मौका है, सही मौका है। दैट इज व्हाट आई फील इट। सर अब मैं थोड़ा इस पे आना चाहता हूँ कांग्रेस को लेके, क्योंकि ये नीतीश कुमार चैप्टर बड़ा सरप्राइजिंग है पर एंड हो गया है। अब बीजेपी का ही सीएम आएगा, कोई खत्म हो गया। मैं तो जेडीयू पार्टी भी नहीं देखता, मैं देखता हूँ 29 में बीजेपी 40 नहीं तो 30 सीटें लड़ेगी, 10 सीटें पासवान पार्टी कोई भी लड़ेगा, तो बीजेपी को लोकसभा के लिए भी एक बड़ा एडवांटेज हो गया ज्यादा सीटें लड़ने का। सर पर ये 2022 का ट्वीट आज बहुत वायरल हो रहा है, बहुत वायरल हो रहा है। ये 2020 का ट्वीट है जिसमें पवन खेरा जो कांग्रेस के स्पोक्समैन है, वैसे कोई इतने भारी भरकम आदमी नहीं है कि हम डिस्कस करें उनको, बट बिकॉज वो इतनी गलत भाषा बोलते हैं प्रधानमंत्री के लिए, इतनी गलत भाषा बोलते हैं सब संस्थाओं के लिए, तो उनका 2022 का ट्वीट था 29 मई 2022, जब उनको राज्यसभा नहीं मिली थी, कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। उसके बाद उन्होंने और तपस्या की, कांग्रेस में तपस्या जिस तरह होती है उस तरह करी, प्रधानमंत्री को जिस घटिया भाषा में बोल सकते हैं बोला, पर सर फिर भी राज्यसभा नहीं मिली। एक कांग्रेस की लेडी स्पोक्सपर्सन है, बहुत अग्रेसिव है, बहुत चीखती चिल्लाती हैं, उनको भी नहीं मिली। तो कांग्रेस में क्या हुआ सर राज्यसभा को लेके? ये ट्वीट का दूसरा बात दिखा दो, मैं बस समझा दूंगा आपको। ये टाइम कितना है? 11-12 PM। मुंगेर लाल का हसीन सपने हो गया, नहीं होगा? रात में सपना देखते थे, बारिश के टाइम पर छत्ता लेकर के जाते थे, उसमें रात में आई एम ऑल्सो पर्सन करके बेवकूफ है, पागल बन गया। लेकिन कब्रिस्तान खुदाने वाले हैं मिस्टर पवन खेरा। मोदी का रायपुर जाने के पहले एयरपोर्ट में सौगंध किया है, अभिषेक मनु सिंह जी ने उसको जमानत दिया है सुप्रीम कोर्ट खोल करके।
नहीं तो वो बंद होगी होते। आपने बोला सुप्रिया श्रीनाटे का, ये सारा चीज है। 3 गांधी को बीच में ईश्वरन इतना जबरदस्त मतभेद है। राहुल, जो आप पार्लियामेंट में कर रहे हैं ठीक नहीं है। मैडम ने बोला उसको असर यह है, मैडम सोनिया गांधी ने हाथ में ले लिया है, पवन खेरा को काटा है, सुप्रिया श्रीनाटे का काटा है, लेकिन जो लेके आया है अभिषेक मनु सिंघवी को दूसरा बार लेके आया, बाकी सारा नए नए फेसेस है, कोई नहीं नया है, अचानक किया है। ये 3 गांधी को बीच में मतभेद। इस मतभेद क्यों आया ये भी मैं समझा दूंगा। प्रधानमंत्री ने जो भी चीफ मिनिस्टर्स सिद्धरामैया, रेवंत रेड्डी, सुखेंद्र सिक्कू आकर के मिलते हैं, उनसे समझाते थे प्रधानमंत्री। हम लोग राजनीति के हट करके, मैं इतना साल चीफ मिनिस्टर रहा, प्राइम मिनिस्टर रहा, रेवंत आपको हमारा साथ काम किया है, बीजेपी में थे, एबीपी में थे, लेकिन आपको लीडर्स को समझा देना जा करके, पार्लियामेंट में आकर के डिशू नहीं करता है। इसी के उदाहरण में कह दूंगा, विंटर सेशन एंड में लोकसभा हो राज्यसभा हो, लोकसभा में मिस्टर ओम बिरला ने इन्वाइट किया चाय पीने के, आ जाओ। प्रधानमंत्री के सामने मैडम प्रियंका गांधी बैठी थी, उधर सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति को कमरे में, चेयरमैन राज्यसभा कमरे में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सोनिया गांधी बैठे थे, प्रधानमंत्री थे। ये लोग सोच रहे थे कोई समझौता होगा, देश पर तरक्की करेगा करके, लेकिन इतना घमंड का आदमी है राहुल गांधी, उसको तोड़ा है, सिस्टर को बात को तोड़ा है। He created a scene to kill Prime Minister inside the house. वुमन एमपीस को भेजा घेराव करने के लिए। सपोज उस दिन वो खींच लिए होते, आतापाती हो गई, तोटाटाकी हो गई, दोनों मार दिए हो गए, उधर तो कौन का रणनीति बनाने के साजिश की है क्या राहुल गांधी ने। सो देयरफॉर मैडम सोनिया गांधी ने बोला तब तक मैं रहूंगी, आप चुप बैठो, प्रियंका गांधी का आगे बढ़ा देंगे। ये चीज है जो राज्यसभा में पवन खेरा को हटाए वही है, सुप्रिया श्रीनाटे को हटा वही है। प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं आईएनसी हैज बिकम एमएमसी, उसको असर भी कांग्रेस को पड़ गया। देयरफॉर राहुल गांधी का साइलेंस करने के लिए ये कर किया है, बस दैट्स ऑल। नरेंद्र मोदी का बात सुना है कांग्रेस लोगों ने, कम से कम जो पार्लियामेंट को बाहर नरवा ने किताब देख करके ये हो गया, एफआईआर देने के बाद वो किताब क्यों प्रेजेंटेशन नहीं किया प्रधानमंत्री का, बोलो हिम्मत है क्या प्रधानमंत्री में जाकर के आप जो बैंड बुक नहीं है रिलीज भी नहीं किया, उसको कर सकते। सो मेरा इंटरनल असेसमेंट ये है, मैं 3 CWC मेंबर्स से बात किया, ये इंप्रेशन मुझे मिला है। आपने बोला अभी तमिलनाडु को आ जाओ। नहीं सर, पर आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी अब साइडलाइन होने जा रहे हैं कांग्रेस के अंदर, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी वापस आएंगी? क्योंकि एक धड़ा ये मानता है कि कांग्रेस में पूरा राहुल गांधी का टेक ओवर है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। जिस कारण से नीतीश कुमार को हटाया हेल्थ रीजंस में, मैडम सोनिया गांधी को भी हेल्थ ठीक नहीं है, 2 बार 3 बार पार्लियामेंट में गिर चुकी है, शी इज इन द हॉस्पिटल वेरी बैडली, बट वी विश हर लॉन्ग लाइफ। उनके दरमियान प्रियंका गांधी को बिठा देगा, राहुल गांधी का करेगा। 2029 में कांग्रेस जीतेगा हरेगा अलग बात है, 2027 यूपी हारने के बाद बोरी बिस्तर बांध करके राहुल गांधी विदेश निकल जाएगा। पर सर मैं एक क्वेश्चन यूपी भी चाहता हूं, क्योंकि यूपी में भी सिचुएशन बीजेपी के लिए भी बहुत इजी नहीं है, क्योंकि जिस तरह वहां पे विरोध सुनने में आता है। मैंने पहली बारी दोनों डिप्टी सीएम्स को सीएम के खिलाफ या अगेंस्ट या किसी इशू पे डायरेक्टली ऑपोजिट जो सीएम बोलता है, चाहे शंकराचार्य इशू हो, चाहे अभी यूजीसी को लेके ब्राह्मण सभा थी, वहां पे डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष सब बैठे हुए थे और ब्राह्मण समाज ने ही अग्रेसिव नारे कर दिए, वो सभा सक्सेसफुल नहीं हुई। तो ये तो बीजेपी के घर का वोट है, तो ये स्थिति भी कैन नॉट बी डिनाइड, इट इज हैपनिंग। ये तो सर ऑब्वियसली हो रहा है।
तो आपको लगता है बीजेपी के अंदर की लड़ाई बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया है यूपी के अंदर? नहीं, आई डोंट थिंक सो। वो कंट्रोल में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश आने के बाद जागरूकता हो गया है। बट आपने बोला है उसको सही सही आंसर मैं दे दूं। मार्च 13, 14, 15 संकला में, हरियाणा में आरएसएस को मीटिंग चल रही है। उसमें अमित शाह साहब, नड्डा साहब, नितिन नवीन साहब जा रहे हैं। उसमें जो बातचीत आप किया है ना, हमसे दोनों किया, वो सारी की सारी आंसर मिल जाएगी। यूपी बिल्कुल हाथ से निकल नहीं जाएगी, हाथ में आ जाएगा वापस। दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपना रास्ता में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, सो लॉन्ग एज आरएसएस एंड द न्यू चीफ ऑफ बीजेपी और रिलेशनशिप और कंसर्न। उसको सुधारने के लिए अमित शाह साहब भी जा रहे हैं, उसमें ठीक नड्डा साहब भी जा रहे, मैं सुना था। पर सर डिप्टी सीएम ने बिना पार्टी के अंदर सपोर्ट के तो बोला नहीं होगा, फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स। मुझे नहीं पता कौन से लेवल का सपोर्ट है, पर कोई डिप्टी सीएम योगी जैसे सीएम के अगेंस्ट नहीं बोलता विदाउट सम लेवल ऑफ सपोर्ट एट सम प्लेस। तो आपको लगता है वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी? क्योंकि हम सब समझते हैं कि कोई ऐसे नहीं बोलता विदाउट सपोर्ट। घर की बात है जी। तब तक आपको अखिलेश यादव का डाउन है, राहुल गांधी सीन में नहीं है, अकेले नहीं कर पाएंगे। आपका घर सुधरने को पहले पड़ोसी का घर देखो, फिर सुधर जाओ। अखिलेश यादव घर में तो टूटा फूटा है। वो बीएसपी से ले रहे नजरुद्दीन सिद्दीकी का, ये क्या बात है? आप कमजोर है। जी सर अब मैं तमिलनाडु पे आना चाहता हूँ। सो तमिलनाडु पे जब हम पिछली बारी बात कर रहे थे, दो चीजें थी, क्या विजय के साथ जाएगी कांग्रेस या कांग्रेस डीएमके के साथ जाएगी? हो गया है, वो था, अब वो क्लियर हो गया है। तो सर उसमें भी राहुल गांधी का बेवकूफी हो गया। राहुल गांधी चाहते थे विजय के साथ जाना, लेकिन मम्मी ने बोल दिया बेटा से, वो उनको डीएमके का नाता नहीं छोड़ेंगे। सो देयरफॉर नाक कट गया उधर भी। लेकिन राहुल गांधी अपना आदमी किसी को राज्यसभा नहीं दिया है, ये क्रिस्टोफर तिलक करके एक को दे दिया। वो उस अच्छा आदमी का जो एमपी बन के आ रहे, वो यंगस्टर है, नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस में जा करके कांग्रेस को कर रहे, गौरव गोगोई को दोस्त है। वो नहीं हिंदी अच्छा बोल रहे हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ बोल रहे हैं। वो अम्बेडकर नहीं था, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, फॉरेन में नौकरी किया, वो छोड़ करके आया है। लेकिन उनकी मानसिकता ये है, हिंदुओं को विरोधी को टिकट दिया है। बाकी कांग्रेस तमिलनाडु में जितना भी कांग्रेस है, ये सारा टूट फूट होकर के अलग अलग जा रहे हैं। दैट इज व्हाट आई से। जी सर। सो राहुल गांधी का विजय के साथ जाना चाहते थे। स्टालिन एंड पी चिदम्बरम जा करके मम्मी से बात करके बेटा को जो इंप्रेशन था उसको खत्म कर दिया। दो चीज बताना चाहता हूं जी। 3 महीने हो गया, राहुल गांधी ने एक फोन भी नहीं किया है मिस्टर एमके स्टालिन का। नो कॉल्स। जैसे तेजस्वी यादव को दरकिनारे किया, ऐसे कर दिया। बेवकूफ की बात है। पर सर अपने रीजनल लाइव से तो बात करनी पड़ेगी आपको, वो भी मुख्यमंत्री लेवल के या लीडर ऑफ ऑपोजिशन तेजस्वी यादव से। तो ये क्या स्ट्रेटेजी है कि आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे अपने अलायंस पार्टनर्स को? आप किसको दिया है उन्होंने? किसी प्रधानमंत्री को नहीं दे रहे, चीफ मिनिस्टर कौन है? नहीं तो 2029 में मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, रेवंत रेड्डी ने कहा, इसी सपना में है वो तपस्या भी पूरा होगी नहीं होगी अलग बात है। लेकिन एमके स्टालिन अच्छा प्ले किया है, पॉलिटिक्स प्ले किया है, मम्मी को हाथ में लेकर के बेटा को खींच लिया। तो तमिलनाडु में सर अब तो अलायंस क्लियर हो गया। उल्टा ओपीएस वो उस दिन वो पन्नीरसेल्वम डीएमके में आ गया है। तो एज थिंग्स स्टैंड नाउ सर, अब तो अलायंस हो गया, तो विजय अपना लड़ेगा, बीजेपी का अलायंस है, एडीएम का, ओपीएस एक बड़ा चेहरा था वो डीएमके में आ गया है। तो आज आप क्या देखते हैं वेस्ट बंगाल तमिलनाडु चुनाव की हालत? तमिलनाडु चुनाव में हंग असेंबली में देख रहा हूँ वो बरकरार रखा है। अभी विजय का अकेले पड़ गया है। राहुल गांधी का हाथ में दे दूंगा करके विजय को अश्योरेंस किया। 3 बार फोन में बात किया है, एमएचआरडी भेजा है, डेलीगेशन भेजा है। तब भी चाणक्य तरफ बड़ा अच्छा खेल है मिस्टर एमके स्टालिन ने। लेकिन
मुझे लगता है और 1 महीने है चुनाव का, 12 तारीख 13 तारीख अनाउंस कर रहा है, अगले हफ्ते थर्सडे अनाउंस कर दिए होते तारीख, उसको पहले पहले आप वेट एंड वॉच निष्करण, जैसे बिहार में हुआ सिमिलरली तमिलनाडु में होगा। विजय नरेंद्र मोदी ईपीएस एडीएम की इकट्ठा होने का भी संभावना है तमिलनाडु में। पर सर विजय तो ओपनली बोलता है कि मैं एंटी बीजेपी पार्टी हूँ, मेरा बीजेपी से डिफरेंस है विचारधारा का, ये वो तो ओपनली स्टैंड ही बीजेपी के अगेंस्ट लड़ रहा है। आजकल उसका दुश्मन उदयनिधि एमके स्टालिन दोनों है, बस दैट्स ऑल। ये पीडीपी साथ नहीं आया क्या? महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ आप उंगली उठा करके देखो, कांग्रेस का अलावा सारा पार्टी रह चुकी है अलायंस में। विजय कौन आते हैं? नजदीक आ गया विजय, उनकी मैं अपने चपाती का मैं पलट लूंगा अभी तवा से। सपोज डीएमके जीत जाएगा, विजय की स्थिति क्या होगी बताओ? ये सोच करके ये आ रहा है। उनकी 2000 करोड़ रुपया का संपत्ति है उसका, विजय का। वो चाहते हैं मैं सारा पैसा खर्चा कर लूंगा, लेकिन डीएमके से मैं जितना भी कमाया है वो 500 एक्ट किया है बेचारा, उनको अलग कर दिया। तुम अपना बेटा उदयनिधि का आगे करना, इसी झगड़ा है। रियल फाइट इज बिटवीन विजय एंड उदयनिधि। देयरफॉर मेरा इंप्रेशन है जल्दी से जल्दी विजय का ध्यान में आ जाएगा। आपने बोला था विजय का साथ नहीं जाएगा, बीजेपी का दुश्मन है, हिंदू का दुश्मन है। पिछले 2 बार प्रधानमंत्री तमिलनाडु वो करके आया है। एडपाडी पळनिसामी 180-200 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को दौड़ा कर दिया है। एक जगह पर भी विजय का दुश्मन नहीं बोला, एक लफ्ज भी नहीं। अच्छा, तो जमीन पे वो विजय के अगेंस्ट बीजेपी या इंडिया नहीं बोल रहा है? दरवाजा खुला रखा है, एनी टाइम दरवाजा ओपन हो जाएगा, घुस जाइए। सर बीजेपी के दरवाजे भी अजीब हैं, कोई राज्यसभा पहुंच जाता है उस दरवाजे से सीएम का पोस्ट छोड़ के, कोई व्यवहार से अंदर आ जाता है। बीजेपी के दरवाजा रिवॉल्विंग डोर लगता है मुझे तो। बड़े बड़े होटल में चक्कर व्यू है, एक व्यू है सर, देखते हैं। थैंक यू सर फॉर कवरिंग ऑल दीज इश्यूज एंड गिविंग योर टाइम एज ऑलवेज सर। थैंक यू सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।